जय श्री राम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है उच्च के ग्रह। जो भी कुंडली में उच्च के ग्रह आप सुनते आ रहे हो बड़े समय से कि ये ग्रह उच्च है, वो ग्रह उच्च है, वो उच्च कैसे होता है और उच्च के क्या परिणाम होते हैं और किस अवस्था में उसको उच्च मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक की कुंडली में उच्च ग्रह है तो उच्च पदाधिकारी ही होगा या उस ग्रह उच्च ग्रह से रिलेटेड उसको अच्छे फल मिलेंगे। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। आपकी कुंडलियों में ज्योतिषी लोग देखकर, पंडित जी लोग देखकर आपको बता देते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह उच्च के हैं। किसी को सूर्य उच्च है, किसी को चंद्र उच्च है, किसी को मंगल उच्च है, लेकिन वो उच्च प्रभाव नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें वो उच्च फल ही आपको मिलेगा? तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इसमें मैंने एक सीरीज ये बनाई है। इसमें पहले तो मैं इकट्ठा ही सब बोलूँगा, फिर समय मिला तो मैं एक एक उच्च ग्रह पर वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा। आज हर एक ग्रह आज उच्च पर बोला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नीच राशि पर बोला जाएगा। अभी उच्च राशि पर बात हो रही है कि ग्रह कौन से नक्षत्र में या कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, वो आज इस टॉपिक पर बोला जाएगा। अभी मान लीजिए जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च माने जाते हैं, एरिस में। एक नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में एक नंबर राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य उच्च राशि में आ गए तो पूरा एक महीना चलेंगे। मान लीजिए सूर्य उच्च राशि में एक महीना 30 अंश तक कोई भी ग्रह चलता है, 30 डिग्री तक चलता है। ऐसा नहीं कि वो हर उस महीने में जितने बच्चे पैदा हो गए उनको सबको उच्च के परिणाम मिल जाएं, उच्च अधिकारी बन जाएं, तो अच्छी सरकारी नौकरी पर हों। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो क्यों ज़रूरी नहीं है या क्यों, क्या कारण, क्या कंडीशन रहती है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, वो जरूर पूरी सुने। तो इसमें देखिए, एरिस मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। 10 डिग्री पर हों, ये इसकी उच्च श्रेणी का माना जाता है इसको। अगर सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री के हों तो 10 डिग्री के हों तब ये उच्च राशि में माने जाते हैं, उच्च पद पर माने जाते हैं। अब जिनकी भी कुंडलियों में सूर्य एरिस मेष राशि के हैं और 10 डिग्री भी देखना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। डिग्री देखना बड़ा जरूरी है। अब डिग्री देखी तो 10 डिग्री पर वो ग्रह है, तो मान लीजिए इसको उच्च पद के, सूर्य उच्च के प्रभाव मिलेंगे। और इसमें एक चीज और समझने की बात है कि सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं। मेष राशि जो है वो मंगल देव की राशि है। अब इस कुंडली में मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य उच्च राशि के हैं, अब उसमें हमने ये भी तय करना है कि इसकी कुंडली का मंगल क्या प्लेसमेंट है, मंगल की प्लेसमेंट क्या है कुंडली में। अगर कुंडली में मंगल भी अच्छे हैं तब इसको सच में उच्च के फल मिलेंगे। सूर्य मंगल की राशि में उच्च होते हैं, मेष राशि में, काल पुरुष की कुंडली का लगन भाव। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इसकी कुंडली में साथ में मंगल भी अच्छी प्लेसमेंट पर हैं तब ये उच्च फल मिलेगा। तो इससे उच्च फल क्या मिलता है? ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं सूर्य उच्च वाले। ईगो भी बोल सकते हैं, एटीट्यूड भी बोल सकते हैं। इनमें ईगोनेस बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि ये झुकते नहीं। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा इनमें होती है कि हर चीज़ के लीडर बनना चाहते हैं। ये उच्च पदाधिकारी के जो गुण होते हैं, किसी से मिलेंगे तो बड़ा जैसे कोई आईपीएस ऑफिसर मिलते हैं, ऐसे इनका मिलने बैठने उठने का ढंग होता है। तब होता है अगर ये कंडीशन सभी जो मैंने बताई हैं, स्वाभिमानी हैं और ये कभी भी किसी के नीचे झुक के काम नहीं कर सकते जल्दी, और कोई गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कुछ भी गलत हो रहा है तो उस पर एकदम से इनका रिएक्ट होगा।
ये चीजें सूर्य उच्च के बड़ा तेजवान ग्रहण के चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा अगर सूर्य उच्च राशि के हैं कुंडली में। और इसमें एक और चीज देखनी पड़ती है कि कुंडली के किस भाव में सूर्य उच्च राशि के हैं। भाव और नक्षत्र पर कंडीशन बदल जाती है। अब मान लीजिए किसी का मेष राशि का सूर्य है, उसके नीचे 3 नक्षत्र होंगे, नक्षत्रों पर हमने कभी ध्यान ही नहीं देते मतलब हम लोग, तो इस पर हमको देखना है अश्विनी भरणी कृतिका में ही सूर्य जो है उच्च राशि में होंगे। तो यहाँ पर केतु के नक्षत्र में है भरणी, शुक्र के नक्षत्र में कृतिका, सूर्य के नक्षत्र में। अगर ये कृतिका में है, सूर्य के नक्षत्र में हुए, तो इनको असल में सूर्य उच्च के फल मिलेंगे। इतनी कंडीशन लगाकर हम देखकर बोल पाएंगे कि भी हाँ ये ग्रह उच्च राशि का है, तब ये उच्च फल देगा। फिर सच में आपको ये कोई उच्च पद अधिकारी, राजनीतिक नेता, कोई बहुत ही राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक ये कुंडलियां लेके जाती है। कारण क्या है, हम लोग ये चीजें समझते नहीं है। बाद में देखा जाता है वो बेचारा नुक्कड़ पर कोई छोटी सी शॉप खोलकर बैठा है, कुंडली में सूर्य उच्च की है, लेकिन हमने नीचे देखा नहीं। केतु के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में ये चीजें देखना भी बड़ा जरूरी है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे सब वीडियो एक एक पर बनाई जाएंगी कि उच्च में क्या फल मिलता है, नीच में क्या फल मिलता है। आज का जो मेरा टॉपिक है ये उच्च होते कैसे हैं, आज इतनी बात। और उच्च का फल क्या है वो मैं फिर आगे वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। आज की जो टॉपिक पर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा, टॉपिक बहुत लंबा है। तो इसमें अब मान लीजिए चंद्र है, चंद्र पहले तो देखें उच्च राशि कौन सी है चंद्रमा की। चंद्रमा की उच्च राशि हम टॉरस, वृषभ राशि, तो वृक्ष बोलते हैं, को वृषभ बोलते हैं, को टॉरस बोलते हैं। टॉरस राशि 2 नंबर राशि में ये चंद्रमा अपने आप को बड़ा कंफर्ट फील करते हैं। उच्च राशि का मतलब उसमें वो ग्रह कंफर्ट फील करता है, उसको हम उच्च राशि बोलते हैं, जिसमें उसको सच में अपने उच्च फल देने में आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में ये राशि आ जाती टॉरस। ये टॉरस राशि बड़ी ये भी एक किस्म की स्वाभिमानी राशि है, शुक्र की राशि है, ये ललित कलाओं में रहने वाली राशि है, इसको खाने पीने का शौक है। तो चंद्रमा यहाँ पर आकर उच्च पद प्रदान कर देते हैं। तो चंद्रमा क्या केयरिंग पर्सन है, चंद्रमा केयर करना पसंद करते हैं। जो भी आगे भी मैं वीडियोस में बोल चुका हूँ, जो भी केयरिंग कार्य हैं, जैसे हॉस्पिटल है, तो केयरिंग संस्थाएं हैं, वो चंद्रमा से, खाने पीने का काम चंद्रमा से देखा जाता है। किसी की मन की नरमी चंद्रमा से देखी जाती है कि इसके अंदर कितना निर्मल मन है इसका, ये चंद्रमा से देखा जाता है। माता की तरफ से कितनी सपोर्ट मिली है, ये चंद्रमा से देखा जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा सबसे पहले हमने देखना है कि चंद्र टॉरस में है, वृषभ राशि में है। अब दूसरा इसमें पॉइंट है कि ये 3 डिग्री पर उच्च माने जाते हैं। अब किसी का 27 डिग्री पर उसको उच्च नहीं माना जाएगा, ये 3 डिग्री पर ही होने चाहिए। 3, 3 डिग्री में इसको उच्च मिल, जो हमारे ज्योतिष की बुक्स में, हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में मिलता है। 3 डिग्री का, 3 अंश का चंद्रमा हो वृषभ राशि का, तब इसको उच्च माना जाता है। अब आ जाइए, चंद्रमा उच्च है कौन सी राशि में होता है? शुक्र की राशि में। अब यहाँ हमें ये देखना है इनका शुक्र कैसा है, इस कुंडली का शुक्र कैसा है, कुंडली का द्वितीय भाव कैसा है। क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली का 2nd हाउस शुक्र का, टॉरस राशि का, उस पर प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर हमने 2nd हाउस देखना है। यहाँ पर हमने इनका शुक्र भी देखना है कैसा कुंडली में, तब इसको उच्च पद प्रधान मिलेंगे। ये उच्च के सच में फल तब मिलेंगे इसको। और कोई पाप दृष्टि ना हो, ये चीजें भी देखना पड़ती हैं उसमें। उच्च ग्रह को देखने के लिए पाप दृष्टियां भी देखनी पड़ती हैं। अब इसको 3 राशियां मिलती हैं, इसको भी नीचे 3 नक्षत्र मिल गए, एक मत राशि मिली उसमें 3 नक्षत्र मिल गए, इसमें ये उच्च होंगे। वो कौन कौन से हैं? कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब इसमें कृतिका में सूर्य की राशि आ गई, तो इसमें सूर्य के गुण भी आ जाएंगे इसमें, क्योंकि नक्षत्र का भी अपना प्रभाव राशि पर रहता है।
यहाँ पर जो सूर्य के गुण होंगे इस चंद्रमा में सम्मिलित हो जाएंगे, ये उच्च के चंद्रमा में। अब रोहिणी में ये खुद के नक्षत्र में है चंद्रमा, तो यहाँ पर अपने आप को ये पूरा कंफर्ट फील करेगा। यहाँ पर ये इसको अपनी माता की तरफ से लाभ जरूर मिलेगा। इसकी माता इसको आगे लेके जाने के लिए बड़ी मतलब काफ़ी उसकी जीवन में एक बड़ी क्या बोल सकते हैं हम, बड़ी केयरिंग माता इनको मिलेगी और माता की तरफ से काफ़ी लाभ मिलेगा अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है तो। अब तीसरा इसमें अगर मृगशिरा, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, उसमें वही चंद्रमा में स्वाभिमान होगा। मंगल के जो गुण होते हैं, सैनिक के जो गुण होते हैं, एक सिक्योरिटी पर्सन के जो गुण होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं इस उच्च चंद्रमा में आपको मिलेंगे। अब ये चीज़ हमने समझी कि ये मैंने बड़ी ढूंढ ढूंढ के आपको ये चीज़ें बताई, मतलब ढूंढ ढूंढ के इन द सेंस कि ये आपको बुक्स में इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं मिलने वाली कि कौन से नक्षत्र में वो ग्रह उच्च हुआ। ये ढूंढने में, डाटा कलेक्ट करने में आपको बहुत समय लगेगा, जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसको पढ़ना, इसको समझना, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब इसमें मृगशिरा मंगल का प्रभाव आ गया, उच्च राशि 3 डिग्री, ये 3 नक्षत्र, इन तीनों को समझना है, तब हम उच्च चंद्रमा माना जाएगा। भी उच्च पद, उच्च अपने उच्च फल दे रहा चंद्रमा। उच्च फल चंद्रमा के हैं सॉफ्ट, मन में सॉफ्टनेस, आगे बढ़ने की। एक बंदा होता है आसमान तक जाने की सोच रखता है, एक होता है आसमान में भी छेद करने की सोच रखता है, ये चंद्रमा देता है। तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा उच्च का है यहाँ पर, तो मन से ये बड़े स्ट्रांग होते, इतनी जल्दी डोलते नहीं किसी बात पर, भयभीत नहीं होती जिनकी कुंडली में चंद्रमा उच्च के। अब इसमें आ जाइए, तीसरे नंबर का जो ग्रह है वह मार्स, मंगल। मंगल कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? 10 नंबर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में आपको मंगल देव उच्च मिलेंगे। बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज हम उनको समझेंगे। क्या हर बंदा मंगल उच्च वाला वही फल मिलेगा उसको? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है? वो सबसे जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, वो 28 डिग्री पर इसको उच्च पद मिलता है। मंगल को मकर राशि में 28 डिग्री पर उच्च पद मिलता है। 28 डिग्री पर हो मकर राशि में, तब ये उच्च है। अब जो मकर राशि है, मकर राशि मेहनत की राशि है, इसमें मेहनत करवाने वाली राशि है मकर राशि जो है। मकर राशि जैसे मगरमच्छ की एक नेचर है ना, जो उसके पास कोई शिकार आ गया तो बड़ा शांत है वैसे तो, लेकिन जब उसके पास कोई शिकार आ गया तो उसकी गिरफ्त से बचना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है, क्योंकि उसकी अटैक इतना जबरदस्त होता है। और ये उच्च राशि का है, इसमें मंगल बैठ गए उच्च राशि में, तो यहाँ पर ये उच्च माने जाते हैं। उच्च माने जाते हैं मंगल मकर राशि में, और यहाँ पर 28 डिग्री के हों। अब कुंडली में सूर्य भी देखने होंगे, क्योंकि सूर्य जो है मंगल, कोई मंगल ग्रह सूर्य आपको ऑर्डर करता है, सूर्य राजा है, सूर्य ऑर्डर करता है, ये सैनिक है, ये राजा के ऑर्डर पर चलेंगे। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, सूर्य बलवान है, सूर्य अच्छी पोजीशन में है और मंगल उच्च के हैं, तब आप मान लीजिए सच में उच्च के हैं, ये सच में उच्च के हैं, फिर उच्च प्रभाव मिलेगा। ऐसे हर एक की कुंडली में उच्च का प्रभाव नहीं मिलता, और नहीं मिलता। आप देख लो कितनी कुंडलियां हमने ऐसी देखी हैं, उच्च के उनके ग्रह, वो बेचारा कोई गार्डनिंग का काम कर रहा है, कोई बेचारा छोटी मोटी दुकान खोल के बैठा है, छोटा मोटा अपना व्यवसाय कर रहा है, होना तो उसको मंगल उच्च वाले को चाहिए था। कोई ये डिफेंस में, आर्मी, पुलिस, नेवी बड़ा उच्च पद अधिकारी होना चाहिए था उसको, वो ऐसा कुछ नहीं दिखा। रीज़न ये कंडीशन, सूर्य अच्छे होने चाहिए। अगर मंगल उच्च के देखने हैं तो सूर्य अच्छे होने चाहिए पहले तो कुंडली में। दूसरी कंडीशन है कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा,
श्रवण और धनिष्ठा। सूर्य का खुद का नक्षत्र, इसमें अच्छे फल देगा। यहाँ पर चंद्रमा का नक्षत्र, यहाँ पर इसके प्रभाव कुछ और होंगे। यहाँ पर धनिष्ठा में मंगल, मंगल का खुद का नक्षत्र है, तो यहाँ पर इसके फल कुछ और होंगे। अपने नक्षत्र में होगा तो इसके फल ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे। धनिष्ठा का हो मंगल 28 डिग्री का हो, उच्च राशि का हो, तो ये सच में उच्च ग्रह है, तब ये उच्च फल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। हम लोग उच्च 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 बोल के पूरा जीवन सुन सुन के पागल हो जाएंगे और एकदम हमारा एस्ट्रोलॉजी से विश्वास ही उठ जाएगा कि नहीं यार कुछ नहीं, उच्च उच्च कुछ नहीं होता है। भाई कंडीशन लागू करनी पड़ती है, ये कंडीशन से निकलो तब उच्च हो, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए फैशन का शो होता है ना, तो उसमें भी आप देखो 3-4 कंडीशंस में से निकलना पड़ता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उसकी अंदर क्या क्वालिटी, दिमाग कितना है उसके अंदर। तब आप देखो ब्लैक ब्यूटी को मतलब देखने को तो निग्रो है, लेकिन उसको मिस वर्ल्ड बना दिया जाता है। वो कैसे बना दिया जाता है? तो वो उनकी पूरी प्रकाष्ठा पर खरीद करती है, तब मिस वर्ल्ड बनती है। उसमें रंग रूप को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि ब्लैक निग्रोज भी बनती हैं, तो कोई इतनी देखने को इतनी सुंदर भी नहीं होगी, फिर भी बन जाती है। कहने का वो कंडीशन से लागू होना, वो कंडीशन से गुजरना पड़ता है। अभी आईलेट्स करते हैं जो बच्चे, उसमें भी वो 3-4 कंडीशन से गुजरना पड़ता है, तब वो उसको बैंड मिलते हैं। ऐसे इसमें हमें भी कंडीशन से गुजरना पड़ता है, तब हमको उच्च ग्रह के पूर्ण फल मिलते हैं। अब आ जाइए बुधदेव। बुधदेव वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि इनकी एक यही ऐसे प्लैनेट हैं जो अपनी स्वयं की राशि में उच्च के हो जाते हैं, और कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है, खाली एक बुधदेव ऐसे हैं जो अपनी स्वयं की राशि में उच्च हो जाते हैं। बुध 6 नंबर राशि वर्गो यानी कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं। उच्च राशि में बुध 15 डिग्री पर होने चाहिए, 15 अंशों पर होने चाहिए, तब ये उच्च फल देंगे। वक्री मार्गी ये चीजें देखना भी बड़ा जरूरी है। अब उसके आगे आ जाइए। बुध बुध अब बुध क्या है? बुध वाणी, विवेक, वाक पटुता, आपका जो भी किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, कोई भी दूरभाष से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, ये बुध का काम है। तो बुध अगर कुंडली में अच्छे हैं तो इन चीजों में वो जातक अच्छा होगा। वो जातक कहीं ना कहीं अगर जिनकी कुंडली में ऐसा हो, उनका बुध अच्छा होगा। अब मान लीजिए बुध को ये 3 नक्षत्र मिल गए, उत्तरा और इसमें आ गया हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। अगर मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र में है तो उसके फल कुछ और होंगे। फल कब बदलते हैं? क्योंकि आप हर एक को एक फल कैसे बोल लोगे, इसको यही फल मिलेंगे, उच्च का ग्रह तो यही फल मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसके किस भाव में वो उच्च ग्रह बैठा है और कौन से नक्षत्र में बैठा है। कोई भी उच्च ग्रह है उसको 3 नक्षत्र मिलते हैं, ये बात आप नोट करके रख लीजिए, ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। उच्च ग्रह को 3 नक्षत्र मिलेंगे। अब यहाँ पर ये 3 नक्षत्र हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में अलग से फल आएगा इसका। चित्रा मंगल के नक्षत्र में होगा तो उसका अलग से फल आएगा। अब मान लीजिए इसका क्या फल होगा। अब कन्या चित्रा नक्षत्र में है, उच्च का बुध, कन्या का बुध चित्रा नक्षत्र में है, तो ये मान के चलिए मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन जातक को कैलकुलेटिव बनाता है, जबरदस्त कैलकुलेटिव। जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है ये बंदा करेगा। या जो पियानो वगैरह बजाते हैं, उंगलियों से जो काम करते हैं, काल पुरुष की कुंडली का जो है, हाथों को हम मंगल मानते, तीसरे भाव को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आ जाएगा। वो एक अच्छा पियानो बजा सकता है, हारमोनियम बजा सकता है, अच्छा टाइपिस्ट होगा, या कंप्यूटर पे काम करने वाला जो हाथ से लैपटॉप चलाता होगा, मतलब इतना जबरदस्त करेगा वो, अपने काम में महारत हासिल होगी उसको। अगर कन्या राशि का बुध चित्रा नक्षत्र में, ऐसे ही सबके अलग अलग फल है।
15 डिग्री का होना चाहिए बुध कन्या राशि में, और ये नक्षत्र, इसका अलग अलग प्रभाव। अब आ जाइए जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? बृहस्पति गुरु जो कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। कर्क राशि में ये उच्च के माने जाते हैं अगर 5 डिग्री पर हो तो, 5 अंशों पर हो, कर्क राशि में हो, कुंडली में अगर ये उच्च के बुध हैं, बृहस्पति हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर भाग्य स्थान में ही बैठे हो तो, कर्क राशि मान लीजिए जैसे वृश्चिक लगन है तो भाग्य स्थान में कर्क राशि आ गई, अगर वहां पर ये उच्च के बृहस्पति बैठे हैं क्योंकि उनका स्वयं का घर भी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बनता है और मूल त्रिकोण राशि का भाव भी वही बनता है, तो अगर यहाँ पर ये बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक कर देंगे, आपको आध्यात्मिक जगत में एक उच्च कोटि के विद्वान बनाएंगे। तब बनाएंगे 5 अंशों के हो। अब मान लीजिए ये अगर कर्क राशि में आ गए बृहस्पति तो ये लगभग 12 महीने चलेंगे, लगभग 1 साल। तो क्या पूरा 1 साल जो बच्चे पैदा होंगे उनको ये उच्च का फल देंगे? राजनेता अगर टॉप का राजनेता बनना है, राजनीति में सक्सेस जाना है, 9 और 10 नंबर में बैठे हों उच्च के बृहस्पति, तो वो बंदा बनता है, लेकिन 5 अंशों का होना चाहिए। शर्त पूरी वही लागू होगी, 5 अंशों का होना चाहिए। और 1 साल में कई अंश बदलेंगे, उसके 16, 17, 20 ऐसे अंश बदलेंगे। यहाँ पर जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है वो 5 अंशों पर होने चाहिए, 5 अंशों पर है। इनके 3 नीचे नक्षत्र होंगे। अब फिर वही बात, अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव होगा। कैसे होगा? नक्षत्र देखकर होगा। सबसे पहले पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु में गुरु के नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में बहुत अच्छे हैं। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु हैं, 5 अंशों के हैं और कोई पाप दृष्टि नहीं है, तो मान लीजिए गुरु सच में उच्च के हैं, तो ये आपको मठाधिकारी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप राजनेता बन सकते हो। ये सब कुछ आपको गुरु दे सकते हैं अगर आपके गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के हैं तो। अब मान लीजिए पुष्य के हैं तो उसमें प्रभाव बदल जाएगा। ये भी तपस्वी राशि है, पुष्य शनि की राशि है, तो लेकिन ये कुछ प्रैक्टिकली भी हो जाएंगे, कुछ शनि है ना साथ में, तो प्रैक्टिकली भी ये गुरु प्रैक्टिकली हो जाएंगे। मतलब पहले हर चीज़ की प्रैक्टिकली जांच कर फिर ये जुड़ेंगे हर चीज़ से। यहाँ पर बुध की राशि में होंगे तो उसका कुछ अलग प्रभाव होगा। ये बुध गुरु बुध की राशि में नक्षत्र में है, तो ये मान के चलिए ये एक बहुत विद्वान होगा, क्योंकि बुध भी अपने आप में विद्वान है और ये गुरु भी विद्वान है, तो ये अच्छा विद्वान होगा। ऐसे ही ये पूरी कंडीशन को हमने देखना है सबसे पहले, उच्च बोलने से पहले, कि भाई आपकी कुंडली में उच्च के हैं। आप कभी भी 1 मिनट में किसी को उच्च मत बोलिए, सबसे पहले उसको डीपली एनालाइज करिए कि वह सच में उच्च का है, ये डिग्रियां उस पर लागू हो रही हैं, ये जो कंडीशंस हैं उस पर लागू हो रही हैं, तब आप बोल सकते हो। सच में राहु की दृष्टि ना हो, शनि की दृष्टि ना हो, कोई पाप दृष्टि ना हो, ये चीजें भी उस भाव पर देखनी अनिवार्य हो जाती है। इतना शुद्ध गुरु, इतना शुद्ध कोई भी आपको प्लैनेट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो सच भी है भाई, राजा कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होते, इस कंडीशन के लोग कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होते, तो ये सत्य है। हाँ, अगर आप ढूंढ दोगे हजारों लाखों कुंडलियों में तो आप सच में विद्वान हो। क्यों हो? क्योंकि आपने ये कंडीशन उस पर ढूंढी पहले, तब बोला हाँ भी आपका ग्रह उच्च का है। नहीं तो ऐसे अपने क्लाइंट को आप उच्च उच्च बोल के उसको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हो। अब मान लीजिए यहाँ पर वीनस, शुक्र देव जो जितना भी ये भौतिक सुख है, ये सब की जो राशि कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से देखी जाती है। शुक्र जो है मीन राशि के उच्च माने जाते हैं, क्योंकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, लेकिन धनु में उनकी मूल त्रिकोण राशि है। ये उनके मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली का पाँव 12th हाउस खर्चा और पाँव
अपने पैर, कोई भी मान लीजिए जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या कोई फैशन से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब चीज़ें अगर आपके पाँव ही खराब हो तो कैसे कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये उच्च, यहाँ पर अपने आप को शुक्र देव कंफर्ट फील करते हैं इस राशि में आकर। तो 12th हाउस में इसलिए इनको उच्च माना जाता है। क्यों उच्च माना जाता है? क्योंकि ये खर्चे के प्लैनेट है, बृहस्पति जोड़ने के प्लैनेट है, ये खर्चे के प्लैनेट है। तो यहाँ पर मीन राशि में ये 27 डिग्री पर हो तब ये उच्च के माने जाएंगे। अब इसमें और कंडीशन लगती है कि कुंडली के गुरु भी देखे जाएं। इस भाव में बैठे हो, भाव बली कैसा है, भाव का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो किधर बैठा है और कैसा है, किस पोजीशन में है। शुक्र उच्च के है, 27 डिग्री पर है। अब मान लीजिए महीने में एक बार ऐसे एक महीने के लिए उच्च आ गए, तो इसका ये कतई मतलब नहीं वो हर बंदा ही प्रियंका चोपड़ा ऐश्वर्या राय बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उच्च ही होंगे और ऐसे होंगे तो जरूर होंगे, ये बातों को समझना पड़ेगा। अब जितने भी एक्टर्स लोग हैं उनकी कुंडली में शुक्र से रिलेटेड ही सारे, ये जितने भी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, या जितने भी फैशन से रिलेटेड काम है, भौतिक सुख, लग्जरीज, ब्रांडेड आइटम्स के काम है, जो भी इतने ये सब जगत जो है आज का भौतिक सुख शुक्र से देखा जाएगा। तो बड़े बड़े बंगलोज हैं जिसको घर देखने से आपके मन में ऐसा जैसा काश मेरा ऐसा घर हो, तो ये सब शुक्र के प्रभाव से बनते हैं। तो शुक्र देव जो है मीन राशि में 27 अंश पर उच्च के हो जाते हैं और इनको फिर नीचे वही कंडीशन, कौन से भाव में बैठे हैं और उनके नीचे कौन से नक्षत्र है। अब मान लीजिए यहाँ पर कौन से नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यहाँ पर गुरु का नक्षत्र है, ये शुक्र है। यहाँ पर इसका फल आध्यात्मिक हो जाएगा, है तो उच्च के है लेकिन ये सच्चा आध्यात्मिक बन जाएगा गुरु के नक्षत्र में। यहाँ पर शनि के नक्षत्र में, यहाँ पर वो बनेगा एक अच्छा बिजनेसमैन। अच्छा बिजनेस, शनि और शुक्र एक दोस्त मित्र है, मित्र प्लैनेट होने के कारण ये दोस्त है। तीसरा मरकरी भी इनसे दोस्ती रखता है शुक्र से। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर, यहाँ इनके फल कुछ और होंगे, यहाँ कुछ होंगे, यहाँ पे कुछ होंगे। इनके फल नक्षत्रों को देखे बिना नहीं बोले जा सकते। ठीक है जी। अब आ जाइए शनि। शनि सैटर्न लिब्रा राशि में, तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। उच्च के हो गए, इसमें कुछ कंडीशंस है कैसे उच्च के। 20 डिग्री के होने चाहिए, 20 अंश के तुला राशि में होने चाहिए। मान लीजिए तुला राशि में शनि आए तो ये 2.5 साल तुला राशि में गोचर करेंगे, 2.5 साल। तो इसका ये तो कतई मतलब नहीं उस 2.5 साल में जो बच्चे पैदा हुए क्या वो सभी के शनि उच्च के प्रभाव देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के जजेस तो बन नहीं गए, सभी बड़े बड़े न्यायाधीश तो बन नहीं गए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर तो बन नहीं गए, बड़े बड़े बिल्डर्स तो बन नहीं गए। कोई बेचारा कोई छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर रहा है। रीजन, कारण वो समझना आज इस वीडियो में हमने। कारण कहीं ना कहीं 20 अंश के होने चाहिए सबसे पहले। कुछ वक्री तो नहीं है, जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम वक्री हो जाते 3 से 4 महीने के लिए, 142 डेज, अभी भी जैसे वक्री हो गए हैं। तो ये वक्री तो नहीं है उस टाइम पर, कोई राहु की दृष्टि तो नहीं है, कोई पाप दृष्टि तो नहीं है। ये चीजें कंडीशन लागू होंगी। मान लीजिए उच्च के हैं 27 अंशों पर, मतलब 20 अंशों पर भी हैं, उच्च के हैं, पाप दृष्ट हैं, तो पाप दृष्टि से इतना होगा कि उसके जो उच्च फलों में कहीं ना कहीं कमी तो जरूर होगी। उच्च प्रभाव वो तो देगा अपना, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वो छत पे पानी खड़ा हो, उसमें एक प्रणाला पाइप लगा रखी हो, तो छत पे पानी खड़ा हो जाएगा? नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे ही जब वो उस पर कोई पाप दृष्टि पड़ती है तो वो अपना शुभ फल पूर्ण रूप से दे रहा है। वो मान लो द्रव्य पैसा दिया उसने, लेकिन वो एक बड़े पाइप की तरह वो पानी की तरह बह गया, कोई पाप दृष्टि पड़ रही हो तो। और मान लीजिए कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें ये, मान लीजिए की बात नहीं है, बस है ही ये 3 है।
मान लीजिए शब्द यहाँ पे गलत है, यहाँ पर ये है कि चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये 3 नक्षत्र है। पहला मंगल का है, दूसरा राहु का है, तीसरा बृहस्पति देव का। अब इन तीनों नक्षत्रों में कौन से भाव में आपके शनि उचके हुए? किसी के लगन में उचके हुए, किसी के द्वितीय भाव में हुए, किसी चतुर्थ में, सेवंथ में। अब कालपुरुष की कुंडली में जो कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस में अगर शनि तुला राशि के हैं, तो तुला राशि के शनि अगर आपकी कुंडली में मेष लगन में हो, मान लो तुला राशि के हो गए ना, तो ये समझ ली उसको वहां पर स्थान बल भी मिलेगा। 7th हाउस में उसको अपना स्थान बल भी मिलता है। स्थान बल मिल गया। छठ बलों में 6 बल होते हैं, उसमें एक स्थान बल होता है। चेष्टा बल, स्थान बल, दिग्बल बल, ऐसे 6 बलों में दिशा बल, उसमें इनको मिल गया। अगर 7th हाउस में इनको स्थान बल भी मिल गया तो ये उच्च आपको फल देंगे। कंडीशन वही, चित्रा में अलग फल है डिग्री वाइज, कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र में जो डिग्री आती है नीचे वो कौन कितनी है, 20 डिग्री में से उच्च का मानते हैं। तो 20 डिग्री पर कौन से नक्षत्र में है वो, इन तीनों में एक नक्षत्र में ही जाएगा तो वो उच्च फल मिलेगा। विशाखा में इसका फल अलग है। विशाखा का इसमें प्रभाव आ गया शनि में, तो ये शनि कहीं ना कहीं तपस्वी हठयोगी टाइप बन जाएगा ये जातक। ये हठयोगी ये नहीं है कि जो तपस्या ही करते हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर यही लोग तपस्या करते हैं। कई लोग जैसे मान लीजिए टाटा, ये टाटा रतन टाटा जी हैं, टाटा बिरला, रतन टाटा, तो वो अपनी फील्ड में तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने शादी भी नहीं की और पूरा जीवन उन्होंने जो भी कमाया कहीं ना कहीं अपने देश को दे दिया। तो ये भी तपस्या का ही विषय है। तो ये नहीं कि हम पूजा पाठ करने को तपस्या माने, कहीं हम अपनी फील्ड में भी तपस्या कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में तपस्या की जा सकती है। एक बहुत अच्छा कोई इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है तो वो भी उसकी साधना तपस्या है। तो बहुत अच्छा संस्कृत बोलता है वो उसकी साधना तपस्या है। बहुत अच्छा बिजनेसमैन है वो उसकी साधना तपस्या है। अपनी फील्ड का ज्ञान है वो उसकी तपस्या है। तो ये कहीं ना कहीं तो उच्च के शनि हो और ये तीनों नक्षत्रों में इनका प्रभाव अलग अलग हुआ। ठीक है जी, ये वीडियो में आज हमने जाना उच्च ग्रह कितने अंशों पर कौन से नक्षत्रों में उच्च फल देते हैं। ये कंडीशन है, इनको आप समझिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। तो ज्योतिष सीख रहे हैं मेरी ये वीडियो सुनते रहिए, आपको कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज में और बढ़ोतरी होगी। और ऐसी कई गुप्त जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने धीरे धीरे लेके आऊँगा। कुछ समय से ये चैनल जो मेरे पास बच्चे सीखने आते हैं इन्होंने बनाया है, तो यही वीडियोस वगैरह अभी भी ये बना रहे हैं। हमारे पास भाई साहब बैठे, तो इनके कारण ये बना रहा हूँ। मैंने बनाना तो 7 साल पहले बना लेता। बुध और वीरवार को ही मैं ये कर पाता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।